डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वर्ड एंड बाई वेरिएबल फोर्स स्टडी करने वाले हैं। पहले डेफिनेशन समझ लें। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है। वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी साथ में या चेंज हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम फोर्स को वेरिएबल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। कांस्टेंट फोर्स में ये था कि हम सिंपली फार्मूला लगाते थे कि W इक्वल्स एफ डॉट डी। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बाकायदा तौर पर यहाँ पे वर्क जो कैलकुलेट करेंगे वो स्मॉल स्टेप्स में करेंगे। आइए जानते हैं कि इससे इसका क्या मतलब है। सपोज करें बॉडी जो है ए से बी तक, उसको हम मूव करवाना चाह रहे हैं और उस पर वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज करें इस स्मॉल से पॉइंट डी एस पे है, उस पर हमने फोर्स लगाई एफ एंगल थीटा पे, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट डी एस बॉडी कवर करती है। तो वर्क इन अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इफ बॉडी मूव्स थ्रू अ टाइनी डिस्प्लेसमेंट डी एस, तो ऐसी सूरत में हम लिखेंगे। देखें अभी ये बॉडी तो ए से बी तक जा रही है, और ये जाहिर है यहाँ से यहाँ तक वर्क कर रही है। जो भी है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो भी लगा रहे हैं वो फोर्स एक्चुअली वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं। जो हर छोटे से पॉइंट पे फोर्स जो है वो एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लग रही है। ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ इस स्मॉल से डी एस पे फोकस करें, जिसकी डायरेक्शन ये है, तो इस स्मॉल से डी एस पे पहले अगर हम एफ जो फोर्स लग रही है उसके हिसाब से जो वर्क हो रहा है वो कैलकुलेट कर लें, तो देखें जी इस एफ के हिसाब से जो वर्क हो रहा है ना, उसको हम छोटा सा वर्क बोलेंगे, यानी डी डब्ल्यू कहेंगे। सही है। पूरा का पूरा वर्क इसके लिए ए से बी तक वो तो कैपिटल डब्ल्यू है। लेकिन अगर हम इस छोटे से डी एस सेगमेंट, टाइनी सेगमेंट के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है इस एफ की वजह से, तो उसको हम डी डब्ल्यू कह देते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में फिर हम तमाम ए से लेकर बी तक जितने भी हमारे पास छोटे छोटे डीएस बनते हैं उनको सम अप कर लेंगे, तो वो फाइनल डब्ल्यू हो जाएगा इस वेरिएबल फोर्स की वजह से, जो हमारे पास ओवरऑल वर्क आएगा इस बॉडी पर। ठीक है। तो आइए इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ डॉट डी एस, और डॉट हटाने से क्या आता है, एफ कॉज ऑफ थीटा डी एस। अच्छा, एफ जो है वो फोर्स एट दैट इंस्टेंट। ये एफ जो है ये वो फोर्स है जो इस स्मॉल से पॉइंट डीएस पे लग रहा है, और डीएस क्या है, ये वो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अच्छा, तो ये तो हो गया ये स्मॉल डीएस का वर्क, ये वाला। ठीक है ना। अब हम ये तो चाहते हैं कि ए से बी तक कितना वर्क होता है जब उस पे वेरिएबल फोर्स लगती है बॉडी पर। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम बहुत सिंपली ये करने वाले हैं कि हम इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इस साइन को इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये फायदा ले रहे हैं कि हम सिंपली लिख रहे हैं W इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, यानी इस ए से लेकर बी तक जितने भी डी एस हैं सब के सब एफ डॉट डी एस, उसको हम इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी कंसीडर्ड अ होल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऑन बॉडी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, वी एड अप ऑल द स्मॉल वर्क्स डन ओवर द पाथ। कौन सा पाथ, ए से बी तक। तो ये आपने इसको इस तरह से समझ के रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, तो एफ जो है वो देखें, उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा, जी भी होगा। तो हम इसको 3D में लिखना चाहें तो एफ को हम लिखेंगे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, और इसी तरह डी एस की भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है ना। अच्छा, तो ओवरऑल फिर हम वर्क का फॉर्मूला जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, ए डब्ल्यू इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। ठीक, हमारे पास क्या था ये फॉर्मूला, एफ डॉट डी एस, ये था। ठीक है ना, पिछले स्लाइड पे। और इंटीग्रल फॉर्म क्या थी, ए, ए से बी। ठीक है, तो अब हमने इस एफ को 3D में लिखा, डीएस को भी 3D में लिखा। तो डब्ल्यू इक्वल्स ए इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ डॉट में आ जाएगा। तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी, इस तरह से। तो ये टोटल वर्क हो गया। सही है, आपने इसको समझ के सॉल्व भी करना है।
तो इस यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो बनती है वो ये बनती है कि work is the sum of contributions along each axis. If force acts only along x axis, तो अगर सिर्फ x axis के along है तो हम ds को dx से रिप्लेस कर लेंगे, और अगर सिर्फ y axis के along हम देखना चाह रहे हैं तो फिर हम सिंपली dx की जगह dy लिख लेंगे। ठीक है। और अगर हम सिर्फ d z की डायरेक्शन में वर्क देखना चाहें तो हम dz लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो आपने की पॉइंट्स ये याद रखने हैं कि फॉर कांस्टेंट फोर्स W इक्वल्स एफ डॉट डी, सिंपली हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए, कोई मसला ही नहीं है और इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वेरिएबल फोर्स के लिए आपने अब आप याद रखना है कि एफ डॉट डी एस, ये डी एस का फैक्टर देखें और इंटीग्रल का साइन देखें। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। ठीक है। ग्राफिकली जो है ना, वर्क होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यानी जो ग्राफ बनता है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो नीचे एरिया बनेगा वो वर्क एक्चुअली होता है। ठीक है। अच्छा, ए फोर्स हैज कंपोनेंट्स, तो फिर हमने अभी जाना ये चीज़ कि डी एक्स डी वाई और डी फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं जी और देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो कैसे हमारा वर्क बनता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ठीक है। और इसमें एक पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। इसके नीचे जो एरिया बन रहा है ये हमने कैलकुलेट करना है, और हमें पता चल जाएगा कि एक बॉडी जिस पे फोर्स लग रही हो, वेरिएबल फोर्स लग रही हो, और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है तो उसने कितना वर्क किया। तो इसके नीचे जो ये एरिया बन रहा है, ये अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो यही जनाब क्या होगा जी, हमारा वर्क होगा। ठीक है। तो ये मुझे यूं करके आपको दिखाना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया बनता है। ठीक है। यानी यूं करके जो एरिया बनता है। अच्छा, तो लेट स्टार्ट। तो कंसेप्ट क्या है जी हमारे पास, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, सिंपली हम लिखते हैं वर्क इक्वल्स एफ डॉट डी। ठीक है। But if force is not constant, but force is not constant, changes continuously as body moves. We use force displacement graph to calculate work. ठीक है ना, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखें, if a body moves from its initial position xi to xf, final position xf, तो force acting on it इस वेरिएबल फोर्स, जो इस पे फोर्स लग रही है वो देखो वेरिएबल है, देखो कहीं देखो यहाँ पे कुछ और है फोर्स, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इस तरह से कुछ और है। पहले यहाँ पे फोर्स कम थी, फिर ज्यादा होगी और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये फोर्स का एक्सेस है। तो ये आपने जानकर इसको आपने सीखना है। अच्छा, फिर भैया हम क्या करते हैं जी, हम इस पूरे बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम छोटे छोटे डी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे डी एक्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये छोटा सा पार्ट डी एक्स ले लिया है, ये वाला। अब हम चाहेंगे कि देखें कि इस पे कितना वर्क हुआ है सिर्फ इस डी एक्स पार्ट में। देखिए बहुत सारे डी एक्स हमने बना लिए, तो इस छोटे से डी एक्स पे हमने फोकस किया, और इस डी एक्स पे लगने वाला फोर्स जो है वो ये है, लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है। अच्छा, तो इसी तरह से इस डी एक्स पे कुछ और है, फिर इस डी एक्स पे कुछ और है। सो फॉर ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लेकिन हर एक पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका अपना मैग्नीट्यूड है, इसका अपना मैग्नीट्यूड, इसका अपना, लेकिन ओवरऑल जो है वेरिएबल फोर्स है पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स आई से एक्स एफ तक। तो हम क्या करेंगे जी, हम हर एक के लिए कैलकुलेट करेंगे, और फिर टोटल वर्क डन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एक्स एफ फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ ऑल सच स्मॉल एरियाज, ये छोटा सा एरिया जो बन रहा है यहाँ पे, छोटा सा एरिया बन रहा है डी एक्स मल्टीप्लाई विद एफ, इसी तरह इसका अपना एरिया बनेगा डी एक्स मल्टीप्लाई विद एफ, इस तरह से। ठीक है। तो ये हम सब का सम अप ले लेंगे। तो इन शॉर्ट, वर्क डन इक्वल्स एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बिटवीन एक्स आई एंड एक्स एफ। तो इस तरह करके हम सब का कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन किस तरह फाइंड होगा, एक्स आई से एक्स एफ तक, सिंपली डब्ल्यू इक्वल्स एक्स आई एफ एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स। ठीक, तो ये इस स्मॉल स्ट्रिप का है। ये स्मॉल स्ट्रिप का जो एफ डी एक्स है वो सिंपली है इस तरह से, डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ
dx। ठीक है ना। इस स्मॉल स्टेप का ये वाला जो स्टेप है dx वाला, इसका स्मॉल वर्क है dw, लेकिन अगर xi से xf तक करेंगे तो हम सबका इंटीग्रेट कर लेंगे, तो फिर सबके लिए आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, इसका क्या मतलब निकला? एड अप ऑल स्मॉल स्टेप्स गिव्स द टोटल एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, तो इस टोटल, इसके नीचे का पूरा का एरिया जो फाइनली आएगा, वो दैट वुड बी कंसीडर्ड अ वर्क डन। सही है। टोटल वर्क डन बाय द variable force when acts upon a body to move from xi to xf।